जहाँ पर हैं ये वही जगह है जहाँ पर इनके बेटे को जो है वो गोली मारी गई थी। जो 18-20 साल पढ़ाया लिखाया खिलाया बोर्ड में खिलाया, हाँ, टट्टी पे साफ फेंका, उसके लिए क्या मिला? उसके लिए सरकार क्या देगी? नमस्कार, ग्रामीण न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक दास्तान लेकर आए हैं, एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। ये कहानी है एक बाप और एक बेटे की, एक हंसते खेलते परिवार की। ये कहानी है इंतकाम की और एक रंजिश की। फिलहाल हम जहाँ पर बैठे हैं, जिस ज़मीन पर, उसी ज़मीन को लेकर ये रंजिश थी जिसकी वजह से एक बाप ने अपने बेटे को खो दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी वो पिता अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाया है। पूरी कहानी क्या है उन्हीं के द्वारा जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय। विजय जी, हाथ में तस्वीर आपके बेटे की है। देखिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल है आपसे सवाल करना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप खुद से सारी चीज़ें हमें बता दें। क्या क्या हुआ था, कैसे सब कुछ घटित हुआ, क्या कारण था, ये सब कुछ। इस ज़मीन पर हम बहुत दिन से बसे हुए हैं जी। हाँ, तीसरा पुष्ट हो गया इस ज़मीन पर। जी। हमारे बाल बच्चे और हम रहते में उसने हमारी ज़मीन को कब्जा करने लगा। अच्छा। तो उसको मैं मना किया कि भाई हमारे ज़मीन पर कब्जा मत करो। तो जब हम नहीं रहे घर तो बच्चों को, औरत को धमकाता था, मारने दौड़ाता था, यहाँ तक कि मतलब वो गणसा लेके हमारे घर पर भी आ गया। मतलब हमने बर्दाश्त किया, करते 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 जब तबाह कर दिया तो मतलब उसको एक दिन हमने पकड़ के मारा। अच्छा। मारने के बाद उसने 6 महीने साल भर के बाद हमारा लड़का 2 साल पर घर आया। लड़का बाहर काम करते थे? हाँ, पढ़ता था, पढ़ाई करता था। हाँ, बस वो आया घर पर खेती का काम, मतलब हमने कहा जाओ खेती काम करा लो और छुट्टी है तुम्हारी। वो आया यहाँ, अपने खेत में मछली मार रहा था। हाँ, धान का बुआई चल रहा था तो उसमें मछली आई थी, बह के दो एक मछली मारा था उसने। वो पीछे से आकर के उधर पानी में तो था ही, और उधर उसका भाई था, इधर ये था, दोनों को बीच में उसने आकर के सटा करके गोली मार दिया। अच्छा। और मारने के बाद 8:30 पर गोली मारा उसने। और यहाँ सुबह के समय की? सुबह के समय। और यहाँ से हमारे दरवाजे से 110 कदम पर हमारा खेत है। सरकारी वकील नाप करके गया है। और मतलब ये है कि जब से हमने नौकरी चाकरी सब छोड़ दिया। आप क्या काम करते थे? हम एक कारखाने में काम करते थे। अच्छा। कहाँ पर? खुजा। तो जब आपको ये घटना पता चली, उसके बाद से फिर आपने अपनी नौकरी छोड़ दी, फिर आप यहीं आके रहने लगे? अच्छा, चलिए इस घटना पर वापस आते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि फिर आपके बेटे को हॉस्पिटल ले गया होगा या मौके पर ही जो है वो? नहीं, यहाँ से पुलिस चौकी तक ले गया और भोपा बाजार चौरी चौरा जाते उसका दम निकल गया। अच्छा, जिस लड़के ने ये किया उसकी उम्र क्या है, उसका नाम क्या है? मतलब दरोगा पासी। अच्छा। और उम्र क्या रही होगी उस वक्त? वो 20-22 साल का था उस वक्त उसकी 20-22 साल की उम्र थी। और आपके बेटे की? 18-19 का था। अच्छा, देखिए, हम जानते हैं कि ये बहुत मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि जितना अभी तक हमें बताया गया है, बाबा जी जो हैं वो अभी भी अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। हमें पता चला है कि आपने अपने बेटे का दाह संस्कार नहीं किया है। अभी नहीं करूँगा। क्यों? मतलब काफ़ी साल हो गए इसके, मैंने सुना है 12-13 साल हो चुके हैं। हाँ। उसके बाद भी अभी तक दाह संस्कार क्यों नहीं? जब तक मतलब इसका न्याय नहीं होगा, मतलब हमको, कि तब तक हम नहीं करेंगे। कि तो रहेगा ब्रह्मपुर में, आखिर हम रहेंगे। हाँ। तो न्याय तो मतलब हो चुका है, क्योंकि मुझे सुनाई पड़ा कि उनको उम्र कैद हो गई है। तो उम्र कैद हो गई है, मानते तो जी तो रहा है, वो तो जी रहा, रोटी दे रही सरकार, हमको कौन रोटी देगा?
जो 18-20 साल पढ़ाया लिखाया खिलाया बोर्ड में खिलाया, हाँ, टट्टी पे साफ फेंका, उसको खाना दे रही है, हाँ। तो देखिए, ये अगर आप देखें, अगर इसको आप कानून के नज़रिए से देखें तो हो सकता है कि आपको लगे कि इनका पॉइंट गलत है, लेकिन अगर एक बाप के नज़रिए से देखा जाए तो बिल्कुल इनकी बात 100% सही है। इनका ये कहना है कि जिस बेटे को हम इतने प्यार से पालते हैं और उसके साथ जब ऐसी घटना घटित हो जाती है तो जाहिर सी बात है, एक आक्रोश है, एक प्रतिशोध है, और उसी प्रतिशोध की वजह से ये बाबा जो है वो अभी तक अपने बेटे का दाह संस्कार नहीं कराए हैं। बाबा, हमने सुना है कि आप खाना भी खिलाने जाते हैं अपने बेटे को, और वो बच्चा छोटा सा पूछिए, वो खड़ा, वो बैठा, हाँ। वो ले जाता है। अच्छा, तो घर में और कौन कौन है बाबा आपके? और कौन है, 3-4 नाती हैं। और बेटा इकलौता था या और भी बेटे? नहीं, तीसरा नंबर उसका था। तीसरे नंबर का बेटा था। अच्छा, परिवार में कभी उस बच्चे का जब जिक्र आता होगा आपके, तो कैसा माहौल होता है आमतौर पर? क्योंकि मतलब आपके घर में इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, और अब उनके परिवार की क्या स्थिति है? जिस परिवार से आपके जो है वो बेटे का कातिल है, उनकी परिवार की क्या स्थिति? वो तो जेल में है, उसका मतलब परिवार भगा रहता है। भगा रहता है, गांव में नहीं रहते हैं वो? नहीं, गांव में रहते हैं, गांव में मकान है उसके। हाँ, गांव में उसका मकान है, और मतलब अपना नौकरी चाकरी कहीं करते हैं, कहीं अपना लुधियाना में रहते हैं। वो भी मतलब अपने कभी कभी रात बिरात आते हैं। तो मुकदमा किया होगा आपने उस वक्त जब ये घटना हुई होगी? तो मुकदमे के तहत ही जो है फिर उनको सजा हुई है। 3 साल तक भगा था उसने। अच्छा, फरार था। हाँ, पुलिस वाले परेशान थे, तो फिर तो मतलब पुलिस वालों को बहुत तगादा किया। CID 1 महीने हमारे घर पर आया, बहुत मतलब हमारे साथ साथ रहते मैं उसका पता लग गया। तो पता लगने के बाद पुलिस वाले पकड़े जाके लुधियाना से जो है उनको मंदरगढ़ पकड़ के लाए। अच्छा, वहाँ पे कर क्या रहा था वो आदमी? वही काम करता था, हेरा फेरी काम, और काम क्या करेगा। अच्छा, सरकार से कोई अपील हो तो वो भी हमें बता सकते हैं आप? अपील यही है कि मतलब वो आजीवन कारावास काट करके आएगा। हाँ, आएगा, जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं है। सरकार तो उसको छुट्टी दे देगी ना, मगर हमको क्या दे देगी? बेगुनाह हमारा है उसने। बिल्कुल। उसका 1 इंच जमीन नहीं है, उसने मार दिया। बिल्कुल। हाँ, उसका जमीन भी 1 इंच होता तो मैं इतना पागल नहीं था कि हम दूसरे की जमीन लेकर कर कब्जा कर लें। बिल्कुल। हाँ, वो तो मतलब यहाँ धौंस जमाना था ब्रह्मपुर में कि हम कत्ली आदमी हैं, कत्ल करता हूँ। हाँ, मतलब वो नाम कमाना चाहता था। तो अच्छा, आपने बताया आपके बेटे तो यहाँ रहते भी नहीं थे। तो वही मेरा ये सवाल है आपसे कि रंजिश आप लोगों से थी, तो सिर्फ आपसे रंजिश होने के कारण आपके बेटे को टारगेट किया गया? बस यही रंजिश था। और हमारा लड़का आया 2-3 साल पर घर पर आया, तो खेत में अपने काम कर रहा, उसको जाके गोली मार दिया। देखिए, वो खेत पीछे ही है, यहीं से साफ दिखाई पड़ रहा है। पोखरा भी है शायद उधर। हाँ। अच्छा, वो पोखरा भी है जहाँ पर इनके बेटे जो है वो बैठ करके? नहीं, हमारा ही खेत है। अच्छा, हमारे बाप दादे का जमीन है जी। उसमें अपने पकड़ रहा था। अच्छा, उस समय आपने पुलिस की मदद नहीं ली क्या, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब आपको पता था कि इस तरह से बार बार वो आकर दबिश लेके जा रहे हैं? तो वो 1 महीने 2 महीने रहा, फिर भाग जाए, फिर आ जाए, फिर भाग जाए, फिर आ जाए, फिर भाग जाए, उसका यही काम था। अच्छा चाचा जी, जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो ये हमारा है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो व्यक्ति आ जाए, छूट करके आ जाए, और आपका कहना है कि या तो वो रहेगा यहाँ पर इस गांव में या तो आप रहेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर आप इसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? कैसे आप उसको मना कर सकते हैं? चैलेंज ये कर सकते हैं कि हमको सीधा सरकार, हम मारते हैं, हम सरकार के सामने मारेंगे, चोरी से नहीं मारेंगे। आप अपने बेटे को, कातिल को मारना चाहते हैं? चाहे हमको वो भी आजीवन कारावास कर दे, उसका चिंता नहीं है, मगर हम यही चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि कानून आपको कभी इस चीज़ की जो है वो अनुमति नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? उसको दे दिया सरकार, आजीवन कारावास कर दिया, तो हमारा भी आजीवन कारावास हो जाएगा। ना हम उसके लड़के को मार देंगे तो हमारा भी आजीवन कारावास हो जाएगा। आप आजीवन कारावास के लिए तैयार हैं? तैयार हैं।
लेकिन आप उसको जीवित नहीं देखना चाहते। चाहे उसका बच्चा हो चाहे वो हो, हमारे बच्चे को मारा है, हम भी उसके बच्चे को मार देंगे, हम भी मार सकते हैं ना। अच्छा, और अब तक अंतिम संस्कार आपने यही सोच करके नहीं किया है? इसी नहीं किया कि बेगुनाह मारा गया है, और उस भी सरकार को धोखा दे के 3 साल भगा रहा है। और कब करेंगे आप? कब आपको लगता है कि आपके बेटे की आत्मा को शांति मिल जाएगी? जब वो मर जाएगा तो शांति है, मार करके ही शांति दम लेंगे आप? हाँ, घर में है बच्चे हमारे, उसका काम क्रिया कर देंगे, पिंडदान कर देंगे, बैठा देंगे। हमारे मरने के बाद तो कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एकदम दृढ़ निश्चय है आपका। आपको नहीं लगता है कि मतलब आपको इस चीज़ के लिए जो है, अगर आपकी ये बात प्रशासन भी सुनता है तो हो सकता है कि आपकी गिरफ्तारी हो जाए, क्योंकि आप सरेआम कह रहे हैं कि हम तो मार देंगे। करके क्या करे, खाना तो देगी। हाँ, खाना तो देगी, गिरफ्तार करके बंद कर ले। कोई खौफ नहीं है आपको? अब का सारा धन तो हमारा निकल गया, अब क्या रह गया मेरे पास? सब धन तो मेरा निकल गया, मेरी ज़िंदगी का ठिकाना ख़त्म हो गया, तो क्या करेंगे? हाँ, आप बोलें, आप बोलें। वहाँ जेल में से अपने परिवार में भेजता कि अब की निकल जाऊँगा तो मार दूँगा, उसके बेटे के मार दूँगा, तो उसके पोता के मार दूँगा। हाँ, तो आप बताइए मैं क्या करूँ? इससे अच्छा मतलब कि जब वो निकले तो वो तो भगवान वो पूरा। अभी भी धमकी देते हैं? हाँ। अच्छा, ये हाँ। कैसे पता चला आपको? अरे आदमी आता जाता है, उसका आदमी नहीं, उसके घर वाले नहीं हैं। हाँ हाँ, तो अभी भी जो है वो आपके परिवार को धमकियाँ मिलती हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ। खर्चा वगैरह कैसे चलता है? ये गरा माटी करते हैं। आप नौकरी छोड़ चुके हैं। हाँ। एक अच्छी खासी नौकरी थी बाबा जी के पास जो ये करते थे, लेकिन अपने बेटे की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं एक खौफ भी होगा कि आज एक बेटे को गोली मारी है, कहीं दोबारा कुछ और ऐसी घटना ना कर दे, तो इस वजह से आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़ दी, बामुश्किल घर चल पा रहा है। चल पा रहा। हाँ। तो दोस्तों, फिलहाल हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये वो जगह है। बाबा, क्या यही वो एग्जैक्ट जगह थी? हाँ, यहाँ पर हाँ। उसने मछली इसी ज़मीन पर। अच्छा। हमारा ही ज़मीन है ये। अच्छा अच्छा। हमारे बाबा दादा राजा की इस ज़मीन पर हम लोग का नाम है जी। और इसी में वो धान की रोपाई चल रही थी, यहीं पर उसने मछली फंदे से लगा के मार रहा था। अच्छा, उधर से एक भाई आ गया जी। इधर से एक भाई आया पीछे से और इस साइड गोली मारा। अच्छा, आपके बेटे को एक ही गोली मारी थी? हाँ, एक गोली मारी थी। हाँ। हम 32 दाने की 33 दाने निकले थे, डॉक्टरी कर हॉस्पिटल में ले गए थे वहाँ। और आपको कैसे पता चला? आवाज़ से? हाँ? आवाज़ जब हुई तब आपको पता चला? हाँ, आवाज़ पूरे गांव सुनी, पूरे गांव सुनी। इतनी तेज़ आवाज़ थी? इतनी आवाज़ थी, पूरे गांव सुनी। और उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कहाँ पर थे? हम अपने ड्यूटी पर थे, खुर्जा में। ड्यूटी पर थे? हाँ। तो यानी खुर्जा में आप थे, तो यहाँ पर तो आपको आने में काफ़ी वक्त लगा होगा ना? और 16-17 घंटे लगा था नहीं आपको। हाँ। और उस वक्त घर में परिवार में कौन था? उसे बच्चे को हॉस्पिटल कैसे ले गया गया? हॉस्पिटल हमारे घर का बगल के आदमी था, वो उठा करके हाँ। और ले गया, मंदिर के पास रखा। जी। वहाँ से फिर पूरे परिवार जुटा, मतलब लेके थाने चौकी पर गए, चौकी पर से मतलब हॉस्पिटल ले जा रहे थे, भोपा बाजार के पास दम टूट गया उसका। तो बाबा, मलाल होगा आपको कि उस वक्त आप गांव में क्यों नहीं थे? वही दुख है बेटा। हाँ, अब हम तुम जिंदा हैं तो सामने बात करते, तो सामने जब बात करते कितना खुशी होता। हाँ, कि हमारा लड़का, हमारा बेटा, अच्छा हमारी बेटी हमसे बात कर रही है। अब मर जाने के बाद हम किससे बात करेंगे? अब बताइए किससे बात करेंगे? देखिए, इस दुख की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक ऐसा दुख है जिसके बारे में माता पिता ना बोल पाते हैं, ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि एक पिता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान होती है, उसके बच्चे होते हैं, और अगर उससे वही संपत्ति छूट जाती है तो इस दुख का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। फ़िलहाल हमारे लिए ये स्टोरी करना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि हम चाहते थे कि इस पिता की जो कहानी है वो आप तक पहुँचे। इस पिता ने अभी तक अपने बेटे
को जो है वो अभी तक उनका दाह संस्कार नहीं किया है और अभी भी उनके मन में वो जो दर्द है, वो जो खलिश है, वो बाकी है। और जो एक सबसे बड़ा मलाल है इस पिता को, वो ये है कि अंत के वक्त में जब उनके बेटे का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी ये यहाँ पर मौजूद नहीं थे, खुर्जा में थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे और आखिरी वक्त में वो अपने बेटे के पास नहीं थे, उनसे 4 बातें नहीं कर पाए। ये मलाल उन्हें हमेशा रहेगा और इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को अभी भी एक जगह पर दफन कर रखा है। अभी भी वहाँ पर जाते हैं, खाना खिलाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और सब कुछ वैसे ही करते हैं जैसे उनका बेटा अभी भी जीवित है।